आज हम लोग ईवीएस का एक टॉपिक यानी इन्वायरमेंटल साइंस उसी का एक टॉपिक लेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो या तो लिख देगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम या डिफाइन इकोसिस्टम, या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ और परिभाषा का वर्णन करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र इन इकोसिस्टम अंग्रेजी के दो शब्द इको और सिस्टम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इको और सिस्टम। इसमें इको शब्द का तात्पर्य पर्यावरण से है और सिस्टम शब्द, यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, इतना तो खैर आप लोग समझ सकते हैं। तो इको शब्द का तात्पर्य पर्यावरण से है और सिस्टम शब्द पारस्परिक प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों का सूचक है, यानी कि किस प्रकार कोई भी चीज क्रिया करता है उसका यह सूचक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था। किसने किया था? एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किया था। एजी टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक समाकलित विज्ञान है जो वातावरण के दो घटक अर्थात अजैविक और जैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटकों के आपसी जटिल संबंधों, क्रिया और प्रक्रियाओं के अध्ययन और विश्लेषण करता है। टॉन्सले का बताते हैं कि टॉन्सले ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि पर्यावरण के समस्त जीवित और अजीवित कारकों के समन्वय से ही पारिस्थितिकी तंत्र का जन्म होता है। और ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर बहुत सारा के द्वारा दिया गया है। एक टॉन्सले के द्वारा है और एक और दे दिया लिंडमैन के द्वारा। तो लिंडमैन ने पारितंत्र के बारे में क्या लिखा कि पारितंत्र का आशय किसी क्षेत्रीय इकाई से है जिसका गठन क्या होता है? भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के द्वारा होता है। जिसमें क्या होता है? भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया तीनों को मिला दोगे तो वो क्या बना लेगा? जैविक प्रक्रिया बना लेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बना लेगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इस नामवाली का प्रयोग कौन किया था? एजी टॉन्सले किया था, अभी जस्ट मैंने बताया। कब किया था? 1935 में किया था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसमें जीवित भी रहते हैं, अजैविक संगठन भी रहते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या हो गया? जो जो चीज जीवित है जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उसको भी मिला करके, और जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरना, इन सबको भी इसमें लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। मतलब जीवित चीज भी लेंगे, अजीवित चीज भी लेंगे। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है, यह विपरीत होता है। यह क्या होता है? ओपन सिस्टम, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। यह विभिन्न आकारों प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है आपका, यह विभिन्न आकारों व प्रकारों का होता है। टॉन्सले ने पुनः बताया था पारिस्थितिकी तंत्र मेनली दो प्रमुख भागों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या इसके दो प्रमुख भाग है? पहला है जीवोम या बायोम, किसी खास क्षेत्रीय इकाई के पौधे तथा जंतुओं के समस्त जटिल समूह इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी चीज जीवित है जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब किस में आ जाता है? जीवोम या बायोम में आ जाता है। दूसरा होता है निवास क्षेत्र, हैबिटेट या भौतिक पर्यावरण। ये निवास लिख दिया, आप निवास भी लिख सकते हैं, निवास क्षेत्र। अतः इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र के सभी भाग जैविक और अजैविक बायोम का निवास क्षेत्र को परस्पर क्रियाशील कारक समझना चाहिए जो एक प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें लगभग क्या होता है? हर चीज संतुलित दशा में होता है और इन कारकों को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही समस्त तंत्र कायम रखता है। अब आता है पीटर हैगेट के अनुसार। यहाँ पर देखिए बहुत सारा विद्वान के द्वारा दिया गया है कि थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, ये पीटर हैगेट वाला आप लोग छोड़ दीजिए, या फिर मन है तो बस इतना सा ही लिखिएगा, बाकी नहीं लिखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी व्यवस्था है जिसमें पादप और जीव जंतु सब मिले हुए रहते हैं और यह किसी पोषक श्रृंखला के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, एनर्जी फ्लो फूड है। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं वे सभी जीव एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। नॉर्मली एक मच्छर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है, और चील मरने के बाद क्या होता है? उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। इसमें भी दो चीज आता है, फूड चेन और एक आ जाता है फूड वेव, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। ये भी एक टॉपिक है आप लोग का छोटा सा, उसको भी हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये वही सारी चीज लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या क्या आती है।
किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई वाला पारिस्थितिकी तंत्र उस क्षेत्र के सभी जीवधारी और उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है कि उसका योग क्या-क्या है। और तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संगठकों के द्वारा होती है। पहला है ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक। ऊर्जा संगठक अब आता है इसी में पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कई सारे ऊर्जाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन होता है, सौर ऊर्जा होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की मात्रा की सुलभता पर निर्भर करती है। उत्पादकता किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर का द्योतक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसमें क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विभिन्नता होती है। यह अति लघु आकार का हो सकता है और इसमें एक गौशाला या एक वृक्ष बृहत्तम आकार वाला भी हो सकता है, मतलब छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये देखिए, ये कटा हुआ पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं लिखिएगा 7 और 8 पॉइंट। 9वां पॉइंट पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक विवरित तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। इसमें ऊर्जा पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है, मतलब बहुत सारे पदार्थों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ऊर्जा को शामिल किया जा सकता है। जब भी पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती तो पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है होता है जिसके अंतर्गत जैविक संगठन, भौतिक, अजैविक संगठन श्रृंखलाबद्ध बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधि से, जैसे ऊर्जा प्रवाह, जलीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, खनिज चक्र, इन सब के माध्यम से। क्या बोले? तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, सब एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण क्या क्या है। तो जीवमंडल प्रकृति द्वारा निर्मित एक वृहद जीवमंडल एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें नाना प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों के मुख्य रूप से 2 भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला होता है जलीय और स्थलीय। कुछ जीव क्या होते हैं, जल में रहते हैं, जिसको एक्वाटिक कहा जाता है। एक्वाटिक में ये सी नहीं होता है, ये वर्ड गलत कर दिया, एक्वाटिक। और दूसरा होता है स्थलीय, टेरिस्ट्राइल, और जिसके उप विभाजन निम्न है। ये देखिए, अगर आपको ये पिक्चर बना सकते हैं तो पूरा बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं एक बार ध्यान से। तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें दी गई है। क्या क्या दिया गया है, पहला है आपका प्राकृतिक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग बांटा गया, पहला आपका जलीय और स्थलीय। अब जलीय और स्थलीय में क्या क्या आ जाता है, तो जलीय में आ गया स्वच्छ जल वाला, फ्रेश वाटर। फिर आता है आपका सागरीय जल। सागरीय जल में क्या आ जाएगा, तो सागरीय जल में जो कि मेरीन वाटर, मेरीन वाटर मतलब क्या होता है, जो सागर में रहने वाले जीव है उसको लेंगे। फिर आता है गंदे जलीय जीव, जो गंदे जल में रहते हैं। फ्रेश वाटर में फिर 2 हो गया, एक हो गया सरित जीव और दूसरा हो गया स्थल जीव। अब इसी में और क्या क्या बातें आती है, फिर आ जाता है आपका वन में। अब इधर चले जाइए स्थल में, स्थल में क्या क्या बात आता है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। तो स्थल में आपका आता है वन, जंगल में कौन कौन आता है, शीतोष्ण, पतझड़ और उष्ण वन। घास का मैदान, घास का मैदान में आ गया शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। मरुस्थल में आ गया शुष्क मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। और इधर फिर मैदान और पहाड़। तो ये अगर डाटा आप बना सकते हैं तो पूरा बना लीजिएगा। अब आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। पहला पॉइंट देख करके फिर आगे करेंगे। वे पारिस्थितिकी तंत्र जो स्वतः ही क्रियाशील रहते हैं, अपने आप काम करते हैं, प्राकृतिक कारकों द्वारा गतिशील होते हैं, जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के तंत्र में मानव का हस्तक्षेप या कोई योगदान अधिक उल्लेखनीय नहीं होता। विविध प्रकार के आवास स्थल के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्थलीय। स्थलीय में क्या हो जाएगा, जो स्थल पर रहने वाले हैं विद्यमान चीज, जिनके आधार पर क्या होता है, या वन, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सारे तंत्र पाए जाते हैं। इनको वन, घास तथा मरुस्थल के प्रकार के आधार पर पुनः अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे मरुस्थल को शीत मरुस्थल और शुष्क उष्ण मरुस्थल में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक्वाटिक इकोसिस्टम, इस जीवमंडल में अनेक जल के भंडार पाए जाते हैं जो जीवों को उपयुक्त आवास स्थल प्रदान करते हैं। स्थल से जल आवास की पृथक दशाएं होने के कारण इसको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी विभाजित किया जाता है। इसको भी 2 भाग में बांटे। देखिए, ये जो ऊपर में आप बनाए थे ना डायग्राम,
इसी डायग्राम को आगे जाके डिफाइन कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको पूरा अगर याद कर लीजिएगा, उसी से आप लोग खुद से डिफाइन कर लीजिएगा, और मैंने कुछ नहीं किया है। तो वही है अलवनीय को, अलवनीय में क्या हो गया, जो आपका नमकीन पानी, सॉरी लवणीय मतलब नमकीन पानी, अलवनीय मतलब फ्रेश वाटर। तो यह जल दो रूपों में पाया जाता है, एक रूप बहते हुए जल के रूप में है, एक रूप क्या है, बहते हुए जल के रूप में है, जो नदी नाले झरने के रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार के प्रवाहित जल को सरित जल या आवास कहते हैं। परंतु इसके विपरीत झील, तालाब, गड्ढों आदि में जल स्थिर दशा में पाया जाता है, जिसे स्थिर जलीय कहते हैं। अब आता है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। सागर तथा महासागरों में लवणीय जल पाया जाता है, अतः यह आवास अलवणीय जल आवास से भिन्न होता है। लवणीय में क्या होगा, मेरीन वाटर, बहुत सारा मछली आप लोग जैसे सुने होंगे, जेली फिश जो है आपका लवणीय जल में रह सकता है, मीठा पानी में डालिएगा मर जाएगी। बहुत सारी मछलियां ऐसी होती है जो समुद्र के पानी में रह सकती है, मीठे पानी में वह रखिएगा मर जाएगी वो। अब मीठे पानी की मछलियां को अगर समुद्र वाला पानी में रख दीजिएगा तो मर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अगर अफ्रीका में ले जाके हम लोग को रख दोगे ना, पूरा काले हो जाएंगे, अब प्लस उसके बावजूद भी जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे हम लोग। वहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक हीट होगा, हम लोग को एकदम ठंडा प्रदेश में भी नहीं देखा जा सकता। नहीं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ठीक है, बहुत लंबा टाइम पीरियड के लिए रहिएगा आपका बॉडी दिक्कत कर सकता है, और कुछ टाइम के लिए वो लोग आता है। यहाँ का एनवायरमेंट तो थोड़ा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ये मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित तथा निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो खेत, उद्यान और सामाजिक वन के रूप में देखे जा सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण भिन्न भिन्न उद्देश्यों और दृष्टिकोणों के आधार पर भी किया जा सकता है। इसमें संक्रमण क्षेत्र, ऊर्जा स्रोत, तंत्र के विकास की अवस्था, स्थिरता, प्रादेशिकता, क्षेत्रीय आदि आधार पर विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये फिर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ये छोड़ ही दीजिएगा। बस वही है, मरु पारिस्थितिकी तंत्र थर्ड डिविजन, दूसरा है आपका अरावली इकोसिस्टम, उसके बाद है आपका हरौती और ताल, ये छोड़ दीजिएगा, बहुत टेढ़ा वर्ड हो जाएगा, इतना नहीं करना है। उसके बाद सीधा आप ये लिख दीजिए प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर वही हो गया पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थली, पठारी, प्रायद्वीपीय और तटीय मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, और लास्ट में आपका आ जाता है समुद्र द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये आपका इकोसिस्टम का पूरा डिफाइन हो गया। क्या सर इसमें निष्कर्ष बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि भाई ये तो आप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें नहीं बनेगा। कोई भी युद्ध वगैरह होता है, कोई घटना कारण होती है, तो उसमें हम लोग निष्कर्ष डालते हैं। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक और कर लेते हैं।